प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को शलोम। यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय शुरू के 3 वचनों को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। प्रियो, पैसे, विवाह और बच्चे, ये तीनों सामान्यतः हमारे जीवन में समस्या के कारण हैं। सबसे पहले हम अपने जीवन में किस समस्या का सामना करते हैं? आर्थिक समस्या का। सामान्यतः हम किस समस्या का सामना करते हैं? पत्नी से, दामाद से, सही है, पति से समस्या है ना। उसके बाद जो विवाहित हैं वे कौन सी समस्या का सामना करते हैं? बच्चे होने से समस्या, बच्चे नहीं होने से भी समस्या, हाँ या नहीं? सो आज मुख्य रूप से विवाह के घर में समस्या। हमने वचन के भाग को पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा प्रारंभ करने के दिनों में एक विवाह में उनको निमंत्रण मिला। प्रभु और प्रभु के चेले और उनकी माता उस विवाह में निमंत्रित थे। कहाँ था वो विवाह? काना नामक नगर में। ठीक है प्रिय, एक दिन एक बहन मेरे पास आई, सुंदर बच्चे को लेकर आई। वो बच्ची बहुत सुंदर थी। उसे गोद में लेकर वो आई, रो रही थी। मैंने पूछा, क्यों रो रही हो? क्या बताऊं मैं अपनी समस्या? क्या है बहन आपकी समस्या? इस बच्ची को देखिए, ये कितनी सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है, लेकिन समस्या क्या है? पास्टर जी, मैं लव मैरिज की, वो जान दे दूंगा कहा, इसलिए मैं उससे शादी की। बेटी का जन्म होने के बाद अभी वो क्या कह रहा है जानते हैं? ये लड़की मुझसे जन्मी नहीं है कह रहा है। अभी ये लड़की उसी से जन्मी है, मैं कैसे साबित करूं? भयानक आरोप मेरे ऊपर डाला। वो क्या है कि ये लड़की मुझसे नहीं जन्मी है, इस तरह निश्चय कह रहा है। क्यों जी, ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप मुझसे प्यार किए, प्यार करके मुझसे शादी किए, शादी किए, बच्चा हुआ, अभी ये बच्ची मुझसे नहीं जन्मी है कह रहे हो क्यों? हाँ, कह रहा हूं, 100 बार कहूंगा, ये लड़की मुझसे नहीं जन्मी है। जन्मी है इसका क्या सबूत है? पास्टर जी, नरक देख रही हूं मैं। मेरा पति जो मुझ पर आरोप लगाया मैं सह नहीं पा रही हूं, किसी से कह नहीं पा रही हूं, परेशान हो गई हूं। बच्ची का मुझे ही पालन पोषण करना पड़ रहा है, घर में एक पैसा नहीं देता है, इसलिए मुझे नौकरी करना पड़ रहा है। इस छोटी बच्ची को गोद में लेकर मुझे नौकरी में कैसे जाना है, कैसे काम करना है, मैं बहुत परेशान हूं। तब मैंने कहा, बहन, आपकी जो समस्या है वो कोई भी समस्या क्यों ना हो, उस समस्या को सबसे पहले जो समझते हैं, जो तसल्ली देते हैं, वो आपके माता पिता हैं। आप अपने आप में इस तरह परेशान हो, इससे अच्छा है कि अपने माता पिता से कहो, जो इस विवाह के रिश्ते को जोड़े। उन बड़े लोगों से वे बात करेंगे, वो बड़े लोग आपके पति को बुलाएंगे, बैठाएंगे। बच्चा होने के बाद, ये मेरा बच्चा नहीं है, इसका सबूत क्या है? ये बच्चा मेरा ही है, क्या सबूत है? इस तरह इतने बुरे रूप से बात करते हुए आपको मानसिक रूप से जो परेशान कर रहा है आपके पति को, वे लोग समझाएंगे। पहले माता पिता को बताओ, उनसे कहो, सबसे पहले वे आपको समझेंगे, सहायता करेंगे और आपका साथ देंगे। और उतना ही नहीं, जिन बड़ों ने शादी जोड़ा उन्हें बुलाकर आपके पति को समझाएंगे, सलाह देंगे। कहने से उस बहन ने क्या कहा जानते हैं? मैं अपने माता पिता को बता नहीं सकती, बोली,
मैं एक आत्मिक पिता के रूप में बहन आपको बता रहा हूँ। आपके माता पिता हैं, इसलिए उनसे बताने से ही थोड़ा बहुत जो आपके दिल में बोझ है वो बोझ कम होगा। इसीलिए मेरी बात सुनकर माता पिता को बताओ। वो बहन फिर बोली, सॉरी पास्टर जी, इस बात को मैं अपने माता पिता से नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? मेरी शादी हो गई है, वो नहीं जानते। मेरी शादी हो गई है, ये बात उन्हें नहीं पता। मैं प्रेग्नेंट हुई, इस बात को भी वे नहीं जानते थे। मेरी बेटी हुई, इस बात को भी वे जानते नहीं थे। प्रिय, अब मैं क्या कहूँ? क्यों बहन, माता पिता को बताए नहीं, बिना बताए शादी कर ली पास्टर जी। इसीलिए मैं पछता रही हूँ पास्टर जी, मेरी गलती के कारण। प्रियो, क्या समझ में आ रहा है? विवाह जो है एक लड़के और लड़की के बीच होने वाला कार्य नहीं है, दो परिवारों के बीच होने वाला एक शुभ कार्य है, पवित्र विवाह। प्रिय जवान भाई बहनों, सुन रहे हैं? उस मूर्ख की हिम्मत क्या थी जानते हैं? ये लड़की घर में बताए बिना शादी की है। इसे यदि मैं अभी छोड़ दूं, घर से निकाल दूं, ये मेरे ही पास पड़े रहेगी। ये किसी से कह नहीं पाएगी, क्या कहेगी? प्रियो, कुछ बहनें प्यार के चक्कर में पड़कर उस प्यार के आड़ में पापमय कामों को करते हैं, फिर वही लड़का चाहिए कह के माता पिता को छोड़ देते हैं। उन्हें बताए बिना विवाह कर लेने से ये होता है, जीवन इस तरह बर्बाद हो जाता है। उसे आप अपना जीवन दे देते हो और वो आपके साथ खेलता है। आपके पीछे कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, बिना किसी को बताए आप शादी किए हैं, इसलिए इसके कारण आपके माता पिता के दिल में दुख है। इसे जानकर अभी आपके परिवार में समस्या आने से तू अपने मन मर्जी से शादी की है, इसलिए अपनी मौत मर कहेंगे। इस बात को वो जानता है, इसलिए कठपुतली जैसे नचाता है। प्रिय बहनों, जल्दबाजी में माता पिता को बताए बिना शादी मत करना। जवान भाइयों, जल्दबाजी में माता पिता को बताए बिना शादी मत करना। वे आपको पाल के पोस के कठिन परिश्रम करके पढ़ाकर लिखाकर आपको उपयोगी बनाकर आपको सेटल करना, एक सुंदर लड़के से लड़की से आपकी शादी कराना है, सोचने से आप अपने माता पिता को बताए बिना ऐसी गुप्त शादियां क्यों कर रहे हैं? बेकार की शादियां। इस बात को मैं आपसे क्यों बांट रहा हूं जानते हैं? काना में एक विवाह संपन्न हुआ, वो पवित्र विवाह था, क्योंकि पवित्र प्रभु निमंत्रित किया गया था उस विवाह में। उस दिन यीशु मसीह उस विवाह में निमंत्रित किया गया था। यीशु मसीह के चेले यानी सेवक निमंत्रित थे। यीशु मसीह की माता निमंत्रित की गई। प्रिय भाइयों बहनों, आपके बेटे की जब आप शादी करें, बेटी की जब शादी करें, तो सुनिए, उस विवाह में कैस्ट को स्थान नहीं देना है। उस विवाह में कैश को स्थान नहीं देना है। उस विवाह में कलर को स्थान नहीं देना है। उस विवाह में क्राइस्ट को स्थान देना है। प्रभु यीशु मसीह उस विवाह में रहना है। जो विवाह कैश के ऊपर, कलर के ऊपर आधारित होकर क्राइस्ट यानी मसीह के लिए स्थान नहीं रहता है, वो विवाह पवित्र विवाह नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का विवाह नहीं है। सामान्य रूप से वो विवाह स्थिर हो ये संभव नहीं है, क्योंकि विवाह जो है परमेश्वर ने प्रारंभ किया। विवाह की व्यवस्था परमेश्वर ने प्रारंभ किया। परमेश्वर के बिना यदि आप विवाह में प्रवेश करेंगे तो उस विवाह में शैतान घुस जाएगा और इस विवाह को टुकड़े टुकड़े कर देगा, तोड़ के रख देगा। प्रिय भाई और बहनों, आपका विवाह पवित्र होना है, शुद्ध होना है, तो पवित्र परमेश्वर उस विवाह में आना है, निमंत्रित किया जाना है। इस बात को ना भूलें। एक और बार एक और बहन आकर ऐसी ही स्टोरी बताई। वो 9 महीने के गर्भ से थी। मुझसे प्रार्थना करवाने आई, पास्टर जी 9 महीने के गर्भ से हूं, जान से अधिक प्यार करता हूं, कहा
जान दे दूंगा कहा, तेरे बिना नहीं जी सकता बोला, मेरे चारों ओर घुमा, देखिए गर्भवती कर दिया। और विवाह के विषय में, विवाह भी कर लिया। कहाँ किया? कमरे में किया। विवाह कमरे में किया जाता है। एक कमरे में विवाह किया। अभी मैं गर्भ से हूं। ठीक है बहन, किस कारण से आई हो? कल सुबह उसकी शादी है। किसकी शादी? किसकी शादी बहन? जो मुझसे कमरे में शादी किया उसकी शादी है। कल ही है। मैंने कहा अपने माता पिता को बताओ, फोन करो, जाकर उस शादी को रोक देंगे। वो बोली मेरे माता पिता मेरी शादी हो गई है, इस बात को नहीं जानते हैं। अभी क्या करेगी प्रियो? कल वो किसी और से शादी करने जा रहा है। उसके साथ गृहस्थी करेगा। वो खुश रहेगा, आनंद से रहेगा। उस पर भरोसा करके माता पिता को बताए बिना शादी कर ली। अभी वो गर्भवती है, कल बच्चा होगा तो देखभाल कैसे करेगी? पति की सहायता के बिना, माता पिता के सहयोग के सहायता के बिना, आत्मिक लोगों के सहायता के बिना कैसे उस बच्चे का देखभाल करेगी? कैसे उसका स्नान कराएगी? अगर सिजरन हुआ, ऑपरेशन करना पड़ गया तो हॉस्पिटल में वो किस तरह उस बच्चे की देखभाल करेगी, संभालेगी? एक बार सोचें। निस्सहाय स्थिति। यस, आप परमेश्वर के बिना यदि विवाह करेंगे तो सुनो, बहुत ही निस्सहाय स्थिति में पहुंचेंगे। बच्चा होने वाला है, खुश होने के समय में क्या करना है ना जानकर खुश होने का अवसर भी खो दिए। प्यार करने वाला आपको धोखा देकर चला गया और आप जो प्यार किए अपने माता पिता को छोड़ दिए, धोखा दे दिए। कम से कम शादी है भी नहीं बताए। उसे आधार बनाकर आपसे प्यार करने वाला आपको धोखा देकर आपको छोड़कर जा रहा है। अभी जिन बीजों को आपने बोया है वे अंकुरित हो गए, प्रतिफल को देख रहे हो। इसीलिए बाइबल बताती है धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो बोता है उसे ही काटता है। जवान भाइयों और बहनों, माता पिता को धोखा ना दें। यदि आप धोखा देंगे तो धोखा खाएंगे। कल के दिन उठा ना सकने वाले बोझ को उठा ना पाकर दुखी होंगे। इस बात को कृपया समझिए, कृपया ध्यान दीजिए। एक दिन आपके विवाह का समय आएगा। जिस दिन आप विवाह करेंगे तो सुनो, उस विवाह में आपको किसे बुलाना है? यीशु मसीह को बुलाना है। मसीह समाज सुन रहे हैं, जिस विवाह में यीशु नहीं है, मसीह रहित विवाह, जिस विवाह में मसीह ना आए वो स्थिर नहीं रहेगा, वो विवाह टूट जाएगा। कृपया इस बात को सुने। खुशी की बात क्या है कि काना के नगर में जो विवाह हो रहा था उसमें यीशु था। अभी मेरा प्रश्न, विवाह में यीशु रहने से पास्टर जी आप कोई गारंटी देंगे क्या उस विवाह में समस्याएं नहीं रहेंगी? आप कह रहे हैं ना विवाह में यीशु रहना है, रहने से वो विवाह धन्य विवाह है, कह रहे हैं ना? तो फिर विवाह में यीशु रहने से हमारे विवाह में समस्याएं नहीं आएंगी क्या? अगर ऐसा आप सवाल करेंगे तो मेरा उत्तर है यीशु मसीह आपके विवाह में उपस्थित रहने पर भी समस्याएं आएंगी। तब आप में कुछ लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं, मेरी मर्जी से मैं विवाह करूं तो भी समस्याएं आएंगी, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विवाह करने से भी समस्याएं आएंगी। तो फिर अब अंतर क्या है? मैं अपनी मन मर्जी से विवाह करने से भी समस्या आएंगी और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विवाह करने से भी समस्या आएंगी। दोनों में अंतर क्या है पास्टर जी? अंतर है ब्रदर, वही अंतर है। क्या है वो अंतर? आपको एक बात बताया, याद है क्या? सामान्यतः कुछ लोगों की सोच क्या है जानते हैं? मैं यीशु पर विश्वास करूंगा तो मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे, यीशु पर विश्वास करने से दुख दूर हो जाएंगे, यीशु पर विश्वास करने से दुख मुसीबतों से, बीमारियों से, आर्थिक समस्याओं से बाहर निकल जाऊंगा। ऐसा विश्वास सहज रूप से रहता है।
इसी भरोसे के कारण एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास किया। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद उसे क्या मालूम चला कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के पहले जो समस्याएं थी, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद उतनी ही समस्याएं हैं। अभी कोई आकर उससे पूछा, अरे भाई, यीशु मसीह पर विश्वास करने से दुख, संकट, बीमारियां नहीं रहेंगी, भरोसा करके तुम यीशु मसीह पर विश्वास किए ना? तो फिर यीशु मसीह पर विश्वास करने के पहले जो दुख थे वही यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी तुम सामना कर रहे हो ना? अंतर क्या है भाई? कहने से उसने क्या कहा जानते हैं? अंतर मुझे समझ में आ गया। कहा, क्या है वो अंतर? जब यीशु नहीं था, मेरे दुख, मुसीबतें, बीमारियां और परेशानियों को मैं अकेला सामना करता था। अभी यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद मेरे कष्टों, दुखों और बीमारियों में मेरे साथ यीशु भी समस्याओं का सामना कर रहा है। मेरी हिम्मत और विश्वास क्या है कि यीशु मसीह मेरे साथ रहकर मेरी समस्याओं में भागी हो रहे हैं, इसलिए निश्चय मैं विजय पाऊंगा। क्या समझ में आया प्रिय भाई और बहन? यह हमारे नस नस में बस जाना चाहिए। ऐसा बहुमूल्य सत्य है। कोई यदि आपसे कहे यीशु पर विश्वास करने से दुख नहीं रहेगा, संकट नहीं रहेगा, बीमारियां नहीं रहेंगी, रोग नहीं रहेंगे, आर्थिक समस्याएं नहीं रहेंगी, ऐसे कोई कहे तो विश्वास मत करना। यह झूठी शिक्षा है। यीशु मसीह पर विश्वास करने पर भी कष्ट रहेंगे, यीशु पर विश्वास करने पर भी दुख, मुसीबतें रहेंगे, यीशु पर विश्वास करने पर भी दुख, बीमारियां रहेंगी। तो यीशु पर विश्वास करने से क्या लाभ है? नंबर 1, इस संसार की यात्रा समाप्त करने के बाद स्वर्ग जाओगे। नंबर 2, इस संसार में कोई भी समस्या क्यों ना हो, उन समस्याओं का आप अकेले सामना करने की आवश्यकता नहीं है। आपसे जान से भी अधिक प्रेम करने वाला प्रभु आपके साथ है। यही हिम्मत है, यही आपको सफलता देगा। इस सत्य को आप ना भूलें, प्रभु में विनती कर रहा हूं। यही फार्मूला विवाह में भी होता है। मन मर्जी से विवाह कीजिए, आप कष्टों को मोल लेंगे। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विवाह कीजिए, सामान्यतः समस्याएं आएंगी। मन मर्जी से विवाह करके समस्या मोल लेने से या यीशु की इच्छा के अनुसार विवाह करने से समस्या आने से, दोनों में अंतर क्या है? सुनो, आपकी मन मर्जी से जो विवाह करेंगे उसमें यदि समस्या आएंगी तो अकेले सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि आप विवाह करेंगे तो आपके जीवन में कष्ट आएंगे तो मेरा प्रभु उतर आएगा। आपके कष्टों में सहभागी होने के लिए, आपके आंसुओं को पोंछने के लिए, और उतना ही नहीं, उन हर एक समस्याओं का समाधान देने के लिए वो प्रभु उतर आएगा। ये सत्य है, इसीलिए प्रभु की मर्जी करना है। उदाहरण के लिए, आदम के पास परमेश्वर उसके जीवन साथी को लेकर आया। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर क्या किया? उसकी एक सहायक रहना है, ये सोचकर हव्वा को लाकर पत्नी के रूप में उसे सौंप दिया। इस विवाह को कौन किया बताइए? परमेश्वर ने किया। परमेश्वर का किया हुआ विवाह था। परमेश्वर का किया हुआ विवाह होने पर भी समस्या नहीं आई क्या? बताइए, आई। परमेश्वर का किया गया विवाह होने पर भी समस्याएं आई। मना किए गए फल को वे खाए। हम नंगे हैं इस बात को वे समझ गए। पत्तों से अपने शरीर को छिपाने की कोशिश किए, लेकिन उन्हें जिस परमेश्वर ने विवाह के द्वारा एक किया और निकट लाया, जब वे शर्म से अपने शरीर को पत्तों से छिपा रहे हैं, ये देखकर परमेश्वर स्वयं उन्हें चमड़े के वस्त्रों को तैयार करके उन लोगों को दिया। परमेश्वर ने विवाह में जोड़ा है, इसलिए उस विवाह में समस्या आ जाने से परमेश्वर स्वयं उनके शर्म को छिपाने के लिए, बताइए, एक पशु को बलिदान करके उस पशु के चमड़े से उनके शर्म को जब ढांप रहा था, परमेश्वर एक निर्णय लिया। मनुष्य पाप करके अपमान और लज्जा को जब उसने मोल लिया, उस शर्म और अपमान को दूर करने के लिए परमेश्वर ने एक निर्णय को लिया। वो क्या है? एक पशु को बलिदान किए बिना, मारे बिना इनके शर्म को छिपाना संभव नहीं होगा। वैसे ही मेरा पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब तक इनके लिए मरेगा नहीं, इनके किए गए पापों से इन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इस तरह उस दिन ही परमेश्वर ने इनके किए गए पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में अपने पुत्र को मृत्यु के हाथ में सौंपकर फलस्वरूप पापमय मनुष्य को उद्धार के वस्त्र, पवित्र वस्त्र, धार्मिकता के वस्त्र इन्हें धारण करवाना है, ये उसी दिन निर्णय ले लिया।
प्रिय भाइयों बहनों, सुन रहे हैं? जिस परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करके विवाह की स्थापना किया, उस विवाह के बंधन में समस्या आने से वही परमेश्वर उस समस्या के हल को दिखाने की कोशिश किया। प्रिय जवान भाइयों बहनों, विवाह के उम्र में सहज रूप से जहां आप पढ़ाई करते हैं या नौकरी करते हैं, वहां एक लड़का या लड़की आपको आकर्षित कर सकती है। वो आकर्षण स्नेह में बदल सकता है, वो स्नेह प्रेम में बदल सकता है, फिर वो प्रेम विवाह के बंधन में बन सकता है। लेकिन सुनो, आपके विवाह में कौन रहना है? यीशु रहना है। यीशु के बिना, मसीह के बिना आप विवाह करने की कोशिश करेंगे तो वो विवाह बहुत दुखों से भरा होगा। फिर से कह रहा हूं, यीशु के होने पर भी उस विवाह के घर में कष्ट आ सकते हैं, लेकिन उन कष्टों का मेरा परमेश्वर ही जिम्मेदारी को लेगा, सहायता करने वाला होगा। उन समस्याओं का हल वो परमेश्वर ही देगा। इस बात को कृपया ना भूलें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, विवाह में समस्या आ जाने से कौन उसे दूर कर सकता है? उस दिन जब विवाह में समस्या आ गई, वो परिवार जब अपमानित होने जा रहा था, ठट्टे का कारण बनने जा रहा था, पिता गुप्त रूप से आपके पास आकर जब उस समस्या को बताया गया, आप अद्भुत काम किए। किसी को पता भी नहीं चला, उस समस्या को आप दूर कर दिए, उस समस्या का समाधान दिए। पिता, आज किनके परिवार में कौन सी समस्या है? परिवार बहुत ही बहुमूल्य है, विवाह सबसे आदर की बात है, और आपके किए गए अद्भुत कामों में पहला अद्भुत काम विवाह में किए। पिता, आपका वचन हमें बताता है, वो छोटा नगर था, वो छोटा परिवार था, तो भी अद्भुत काम किए। पिता, आज हम में बहुत से छोटे परिवार हैं। पिता, हमारे जीवन बहुत छोटे हैं, हमारा परिवार बहुत छोटा है, हमारे जीवन बहुत छोटे हैं, तो भी हम पर ध्यान देने वाले महान परमेश्वर हैं। पिता, हमारे जीवन में महान अद्भुत कार्य कर पाने वाले सामर्थी परमेश्वर आप हैं। आपको धन्यवाद, स्तुति, महिमा अर्पित करते हैं। पिता, कोई भी भाई, कोई भी बहन अपने विवाह के विषय में किस जल्दबाजी से गुजर रहे हैं, किस समस्या से गुजर रहे हैं, किस संकट में से गुजर रही है, उन कष्टों का समाधान दीजिए पिता। तरस खाइए पिता, उत्तर दीजिए पिता। आपकी ही महिमा, आपका ही आदर, आपको धन्यवाद देते हुए इस दिन सेवक को और परिवार को आशीष दीजिए। तेरी इच्छा के अनुसार जीते हुए, सेवा करते हुए जीने का सौभाग्य दीजिए। जो परिश्रम कर रहे हैं उसका अद्भुत प्रतिफल देख सके सौभाग्य दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।